दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले 2 वीडियो से कहते आ रहा हूँ, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं कि इस पूरे कॉकरोच जनता पार्टी का, सीजेपी का, या पेपर लीक वाला जो आंदोलन था उसका स्टूडेंट्स है, पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है। इनका एक ही मकसद है, भारत की बर्बादी, भारत को तोड़ना, क्योंकि ये सब देशद्रोही और आतंकवादियों से मिले हुए हैं। कुछ एक आतंकवादी जो ऑलरेडी जेल में सड़ रहे हैं, और जो बचे कुछ जो लोग हैं ना, डफली बजाने वाले गैंग जो हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं। अफजल गुरु भी एक आतंकवादी था जिसको फांसी हो गई थी। ये सब उसी के चट्टे बट्टे हैं। बस उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से भारत को तोड़ो। उसका एक और सबूत आज दूंगा। ये देखिए, इस फोटो में देखिए, एक तो ये है, ये कॉकरोचों का जो स्पोक्स पर्सन है, सौरभ दास जिसका नाम है, बड़ा मतलब हीरो बनने की कोशिश कर रहा है आजकल। है तो हीरोइन के लायक, मतलब पता नहीं वो हीरो है कि हीरोइन है, तो है आधा ही लगता है मुझे। तो एक इनका आधा था जो बर्गर खाते हुए पकड़ा गया था, जिसको पब्लिक ने पीटा था, तो वो तो छोड़ के भाग गया। वो भी ऐसी नचनिया ही था वो। ये भी उसी कैटेगरी का दिखता है। अब ये इसके जिसके साथ खड़ा है, ये है उमर खालिद। उमर खालिद, आप में से शायद कईयों को पता होगा, एक आतंकवादी है जो दंगे करवा रहा था हमारे देश में, बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा था हमारे देश में, और जिसको पुलिस ने पिछले 6-7 साल से जेल में डाला हुआ है। हमारी भारत की जेलों में सड़ रहा है वो। उमर खालिद नाम है। और ये सौरव दास इसको अपना हीरो मानता है। तो अब आप सोच लीजिए, वही दर्द है इन लोग का कि आतंकवादियों को हमारी पुलिस पकड़ के जेल में डाल रही है, कि इनका असली मकसद तो देश को तोड़ना ही है। तो ये देखिए, इससे साफ पता लगता है कि ये सब आतंकवादियों से मिले हुए हैं, उन्हीं के फ्रंटमैन हैं, और कुछ नहीं। बस लोगों को भड़काना, आग लगाना। और ऑब्वियसली इनके पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं, कुछ विदेशी ताकतें हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सबूत भी दिया था कि इनके मंच पे जितने भी लोग आए थे, सब इन आतंकवादियों के हितैषी थे, उन्हीं के फेवर में बोलने वाले आए थे, उन्हीं की गिरफ्तारी का रोना रोने वाले आए थे। इससे साफ पता लगता है कि ये सब आतंकवादियों से मिले हुए हैं। इनका एक ही मकसद है, भारत को तोड़ना। और जो इनके साथ हैं, जो बड़ा कूल समझ रहे हैं कि हाँ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि आधे से ज़्यादा लोग को मालूम नहीं वो किस बात के लिए प्रोटेस्ट करने गए थे। तो जो अपने आप को बड़ा कूल समझ रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कईयों को तो प्रसाद मिल ही रहा है रोज। प्रोटेस्ट के नाम पे जो गाली गलौज कर रहे थे, भारत को गाली दे रहे थे, भगवानों को गाली दे रहे थे, फौज को गाली दे रहे थे, उन सब की अभी क्लास लग रही है, रोज क्लास लग रही है, आप लोग देख रहे होंगे। और भी जो लोग हैं जो इन देशद्रोहियों को अपना हीरो मानने लगे हैं, या हीरो मानने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई ऐसा है, सुन लो, जो देशद्रोही होता है, दंगा कराने वाला होता है, आज नहीं तो कल उसका अंत एक ही है। वो आपको मालूम है कि एक देशद्रोही का अंत, एक गद्दार का अंत क्या होता है? बस अंत ही होता है उसका। आपको भी इनके साथ रहना है और अपने माथे पे देशद्रोही का ठप्पा लगा के घूमना है, तो आपका अंजाम भी वही होगा जो एक देशद्रोही का होता है। ये तो आप लिख के ले लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। देशद्रोहियों के साथ रहोगे तो देशद्रोही का ठप्पा लगेगा, और एक बार देशद्रोही का ठप्पा लग गया तो पूरी जिंदगी जेल में निकल जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्तों के वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद।